के ऊपर। बट इसकी शुरुआत करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एफएसएसआई है क्या, उसकी आवश्यकता क्यों है और किस कंडीशन पर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफएसआई है क्या। एफएसआई एक सरकारी संस्था है जिसका हिंदी अनुवाद है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। ये संस्था जो भी हमारे खाद्य व्यवसाय में जुड़े हुए लोग होते हैं, जो जो चाहे खुदरा बिक्री में लगे हुए हैं या फिर रिटेल बिक्री में लगे हुए हैं, उन सभी को सुनिश्चित करती है कि विनियम 2011 के अनुसार अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए उन सभी लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो। सो अब हम बात करते हैं कि क्या एमवे के डायरेक्ट सेलर्स को एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो वो क्यों जरूरी है। जैसा कि हमने देखा कि एफएसआई जो डिपार्टमेंट है उसका क्या काम है, अब बात आती है कि ये क्यों जरूरी है। कानून के अनुसार खाद्य पदार्थों की बिक्री एवं खुदरा बिक्री में लगे प्रत्येक व्यक्ति और इकाई के लिए वैध पंजीकरण, जिसको हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, या फिर लाइसेंस का होना अनिवार्य है। क्योंकि एमवे के पास कुछ फूड प्रोडक्ट हैं जिसमें हम न्यूट्रलाइट को, एक्सेस को और अन्य पदार्थों को शामिल करते हैं। इसी कारणवश सभी एमवे डायरेक्ट सेलर पार्टनर्स को एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जो आपको रिक्वायरमेंट होती है वो होता है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है आपका प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस, ये आधार कार्ड भी हो सकता है, आपका वोटर कार्ड भी हो सकता है। तीसरी अन्य आवश्यकता होती है कोई भी गवर्नमेंट का ऑथराइज आईडी कार्ड, ये आपका आधार कार्ड हो सकता है जिसपे आईडी कार्ड की तरह भी जो कार्य करता है, और साथ ही साथ अगर उस पे एड्रेस है तो वो आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। अगला, आप पैन कार्ड, वोटर कार्ड के माध्यम से भी इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन करना है, और स्कैन करने से पहले आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपकी फोटोग्राफ है वो सेल्फ अटेस्टेड, इसका मतलब आपको उस पर सिग्नेचर नहीं करना है, जबकि आपका प्रॉपर्टी का जो आईडी कार्ड जो भी आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो वोटर कार्ड हो या आधार कार्ड हो, वो आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और इसी तरीके से अगर आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आधार कार्ड और वोटर कार्ड से अलग है, आप चाहें तो पैन कार्ड भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके रखना है। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपको पहले स्कैन करना है, और जो स्कैन है वो आप 3 MB तक की फाइल एक सिंगल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, तीनों का अलग अलग डॉक्यूमेंट। और इसके प्रकार जो होंगे, आप चाहे तो ये पीडीएफ में बना सकते हैं, चाहे जेपीजी में बना सकते हैं, चाहे जेपीईजी में बना सकते हैं, या फिर पीएनजी फॉर्मेट के अंदर भी आप इन डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हम 30 सेकंड का पॉज लेते हैं, ताकि हमारे जो भी दर्शक अगर वो लाइव हमारे साथ इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं तो वो अपने दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपने डेस्कटॉप पे रख लें। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि किस किस चरण को पूरा करते हुए आपको ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करना है।